विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम आत्मसंयम योग नामक छठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग के विषय में यहाँ पर चर्चा चल रही थी। समाधि योग जो चित्तवृत्ति निरोध रूप है, उसी का वर्णन करते हुए भगवान ने उस चित्तवृत्ति निरोध स्वरूपा जो समाधि है, उसमें जीवात्मा की स्थिति होती है स्वरूपावस्थिति, जिसे तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम महर्षि पतंजलि ने कहा है। और उस स्थिति में जीव की क्या स्थिति होती है, किस प्रकार की अनुभूति वहाँ पर होती है, उस सुख के विषय में भगवान ने श्लोक संख्या 21 में कहा कि सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। कि वहाँ पर जब स्वरूपावस्थिति हो जाती है, तो स्वरूपावस्थिति हो जाने पर अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम यत् आत्यंतिकम सुखम, जो अतीन्द्रिय है, यानी कि वहाँ पर इंद्रियों से रहित सुख की अनुभूति होती है। सुख है, लेकिन कैसा सुख है? इंद्रियों से रहित है, अतीन्द्रिय है, इंद्रिय जन नहीं है। जैसे हम आँखों से देखकर रूप का ज्ञान करते हैं और उसे रूप से सुख होता है, ऐसे ही जिह्वा से रस का ग्रहण करके रस का सुख होता है। तो इस प्रकार से जो इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल अंतःकरण से होता है, यह आत्मा का सुख है, इसलिए कहा अतीन्द्रियम। और बुद्धिग्राह्यम केवल अंतःकरण से ग्राह्य है, बाहरी इंद्रियां से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बुद्धिग्राह्य कहा। और आत्यंतिकम कहा। आत्यंतिकम मतलब अत्यंतम, अनंतम इत्यर्थ, यानी कि अनंत सुख को प्राप्त होता है। और तत् यत्र वेत्ति, जो उसको इस अवस्था में अनुभव करता है, तो यत्र स्थितः अयम तत्वतः नैव चलति। और जब इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तब वह योगी, वह साधक अपने स्वरूप से हिलता नहीं है, विचलित नहीं होता। क्योंकि हमारा स्वरूप का विचलन होता है, जैसा कि हमने विगत कक्षा में भी पढ़ा कि हमारे स्वरूप का विचलन होता है। हम अपने शुद्ध स्वरूप से गिर जाते हैं और फिर वृत्ति के आकारित होकर के तद्रूप हो जाते हैं, जिसे महर्षि पतंजलि ने वृत्ति सारूप्यम कहा था। तो वृत्ति सारूप्य होकर कभी हम सुखी, कभी दुखी, कभी मोहित हो जाते हैं, कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी लोभी, इस प्रकार से होते रहते हैं। परंतु जब वह आत्मा स्थिति में चला जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी कि देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबसे परे जा करके, इसका अतिक्रमण करके और आत्मभाव में अवस्थित हो जाता है, स्वरूपावस्थिति को प्राप्त हो जाता है, तब वह अपने स्वरूप से हिलता नहीं है, यानी कि उसका शुद्ध स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। उस समय उसका शुद्ध स्वरूप जो है वह प्रकाशित हो जाता है। इसलिए उस स्थिति में पहुंचने के बाद वह अपने स्वरूप से हिलता नहीं है। यानी कि अब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब किसी भी सांसारिक चाहे विषय भोग हो, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, उसको अपने स्थिति से डवाडोल नहीं कर सकती। एक अचल ध्रुव स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और तब वो कैसा अपने आप को मानता है और उसकी कैसी दृष्टि होती है, इसके विषय में भगवान 22 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। करेगी यम लाभम लब्ध्वा ततः अधिकम अपरम न मन्यते। ये आत्मसुख है, ये ब्रह्मानंद रूपी आनंद है। इस आत्मसुख को प्राप्त करके वह अधिकम अपरम न मन्यते, इससे और अधिक कुछ नहीं मानता। इस स्थिति में पहुंच जाने के बाद अब इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा कल्याण,
इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं मानता है, क्योंकि यह सबसे अंतिम स्थिति को देखता है, क्योंकि वो उससे पूर्व भी विषयों में आनंद भी ले चुका है। उससे पूर्व इस स्थिति को प्राप्त करने से पूर्व वो विषयों में आनंद ले चुका है, परंतु उस स्थिति को जब प्राप्त करता है तब देखता है कि मैं विषयों में जो सुख लेने में वो विषयों में ही आनंद समझता था और उसी में अपनी सार्थकता समझता था, कृतकृत्यता समझता था। लेकिन जब उस आत्मसुख को अनुभव करता है तो कहता है कि मैं मूर्ख ही था, मैं अन्यत्र ही झूठ-मूठ का जो है मारा फिर रहा था। हम सोच रहे थे कि विषयों में ही सारा आनंद है, परंतु विषयों से ऊपर ही आत्मानंद है। तो उस समय वो जो है इससे अधिक और कुछ नहीं मानता, यानी कि सबसे अंतिम स्थिति सुख की। इसमें तो तैत्तिरीय उपनिषद में तो बड़े इस सुख के विस्तार किया गया है कि जो आत्मा का आनंद, इसकी मीमांसा की गई है, आनंद मीमांसा की गई है कि मनुष्य के सुख का कितना गुना, देवताओं का सुख उसका कितना गुना जो है, ब्रह्मा का सुख उसके कितना गुना जो है, मोक्ष को प्राप्त किए ये आत्माओं का सुख, ऐसे करके कई गुना करके वहाँ पर बताया गया है। तो उत्तरोत्तर सुख की मीमांसा हुआ कही गई। इसका तात्पर्य यही है कि ये सारे जो सुख हैं, वैषयिक सुख, इस आत्मा आनंद के मुकाबले नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि इस सुख को प्राप्त करके, आत्मा आनंद को प्राप्त करके वह और कुछ अधिक नहीं मानता इससे। और यस्मिन स्थितः गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते, और इस स्थिति को यदि प्राप्त हो जाता है तो वह भयंकर से भयंकर दुख भी उसे विचलित नहीं करते। गुरुणा अपि न विचाल्यते, यानी कि गुरुणा दुखेन, भारी दुख से भी वो प्रभावित नहीं होता। छोटे मोटे दुख की तो बात छोड़ दीजिए, परंतु उस स्थिति में यदि पहुंच जाए तो भारी से दुख से, जैसे कोई समाधि में चला गया, कोई आत्मस्वरूप में चला गया, अब उसे सर्दी गर्मी ऐसे जो सामान्य दुख होते हैं, भूख प्यास, ये ऐसे ही उसको नहीं सताएंगे। यहाँ तक कि भाष्यकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि शस्त्र आदि के आघात भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको भी जो है उससे भी ऊपर चला जाता है, उस दुख से भी उसकी स्थिति गिरती नहीं है। शस्त्राघात रूपी कोई आघात करे तो भी उसके स्वरूप को डिगा नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के ऐसे ऐसे स्थितियों का वर्णन किया गया है। सामान्य रूप से जो तो हम ही कुछ दुखों से रहित हो जाते हैं, जैसे हम किसी वस्तु में एकाग्र हो जाए, जैसे सामान्य रूप से हम किसी खेलने कूदने में बचपन में एकाग्र हो जाते हैं, अपने खेल में ही, खेल में इतने तल्लीन हो जाते थे कि पैर में कहाँ चोट लगी, कहाँ से रक्त प्रवाह हो रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है। बाद में अपने ही पैर में देख रहे हैं कि ये कहाँ से खून जैसा लगा हुआ है, दर्द नहीं कर रहा है, पर देखते हैं कि तो हमारा ही पैर कटा हुआ है। लेकिन वो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है, उस दुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अन्यत्र कहीं तल्लीन हो गए, हमारा मन कहीं और एकाग्र हो गया। उस एकाग्रता का परिणाम ये हुआ कि छोटे मोटे कटे फटे आदि का दुख अनुभव में नहीं आ रहा था। इसी प्रकार जब वो एकाग्रता इतनी चरमावस्था पे पहुंच जाए, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमी उस समाधि, एकाग्रता की चरमावस्था का नाम समाधि है। और उस स्थिति में पहुंच जाने के बाद तो फिर से शरीर के भारी से भारी दुख से भी वो विचलित नहीं हो सकता। ये अनुमान से हम कह सकते हैं, शास्त्र प्रमाण तो है ही, शायद भगवान कह रहे हैं तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। परंतु अनुमान भी हम कर सकते हैं कि जैसे हम छोटे मोटे एकाग्रता से दुखों से दूर हो जा रहे हैं, तो जो एकाग्रता की चरमावस्था है वहाँ पर भारी से भारी दुख भी हमें विचलित नहीं कर सकते, ये हम समझ सकते हैं। और उसी को भगवान आगे कह रहे हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। करें भगवान की दुख संयोग वियोगम तम योग संजितम, करें कि ये दुख संयोग वियोग रूपी जो है योग नाम से इसको जानना चाहिए। योग कैसा है तो कह रहे हैं कि दुख संयोग वियोगम, दुख ही संयोगो दुख संयोग और तेन वियोगो दुख संयोग वियोग, यानी कि दुखों से संयोग होना ये दुख संयोग है, और दुख संयोग का जो वियोग है यानी कि दुख का न होना ये दुख संयोग वियोग है। यानी कि सीधा सीधा अर्थ होगा कि दुख का न होना, दुख के संयोग का, दुख का संयोग मतलब दुख का संस्पर्श, और दुख के संस्पर्श का फिर वियोग शब्द लगा जाए मतलब न होना, यानी कि दुख का न होना रूप जो है योग, इसको जानना चाहिए। यानी कि योग
की स्थिति क्या है, किस प्रकार के योग की स्थिति है, जिसमें दुख का संस्पर्श नहीं होता है। तदत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, जिसमें सारे प्रकार के दुख है, जितने भी दुख होते हैं, मुख्य रूप से 3 दुख माने गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये सारे प्रकार के दुख उस दशा में, योग की दशा में, समाधि की दशा में ये अनुभव में नहीं होते हैं, वो हट जाते हैं, क्योंकि वो आत्मस्थिति है, देह भाव से ऊपर उठ चुका है। और देह आदि से ऊपर उठ करके जो आत्म भाव में चला जाता है, उसके लिए उपनिषदकार कहते हैं कि अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, कि जो अशरीर आत्म अवस्था में चला जाता है उसे प्रिय अप्रिय सुख दुख ये सब छू नहीं सकते। सामान्य रूप से हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं, शरीर का भान छोड़ देते हैं, शरीर भाव से ऊपर उठ ही जाते हैं वहाँ पर। और शरीर भाव से ऊपर उठ जाने पर, जिसमें गहरी निद्रा में स्वप्न भी नहीं देखते, उसको सुषुप्ति बोलते हैं, उस गाढ़ी निद्रा में चले जाने पर मच्छर काट रहे हैं इसकी भी अनुभूति नहीं होती, सर्दी पड़ रही है कंबल से पैर बाहर चला गए तो भी ठंड का अनुभव नहीं होता, भयंकर गर्मी हो गई है लेकिन जब हम सुषुप्ति में चले गए तो उस समय गर्मी का अनुभव नहीं होता। तो ये तो सामान्य सुषुप्ति में हो जाती है, जिसमें हम तमस के कारण, ये परमात्मा की व्यवस्था है, तमस के कारण जो है देह भान छूट जाता है। तमस की प्रगल्भता में शरीर भाव से आत्मा ऊपर उठ जाता है, और इसी तमस की प्रगल्भता पूर्वक जब शरीर भाव से ऊपर उठता है, उसी में सारे दुख हट जाते हैं। तो जो सत्व की प्रगल्भता में समाधि की स्थिति में चला जाए, उसमें दुख का तो कहना ही क्या, दुख हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे योग की स्थिति जो दुख वियोग रूप है, ऐसे योग को कैसा समझना चाहिए, दुख वियोग रूप समझना चाहिए, जिसमें दुख का संस्पर्श न हो। और स योग अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयन योक्तव्य, और इस स्थिति को, इस योग की स्थिति को कैसे प्राप्त करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि अनिर्विण्ण चेतसा, यानी कि बिना उद्वेग के, मन में कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार के उद्वेग से रहित अनुद्वेग चेतसा, अनुद्वेग चेत से यानी कि मन से, मन को अकुताना नहीं है, मन को जो है धैर्य नहीं खोना, मन के उत्साह को नहीं खोने देना है। इस प्रकार से उद्वेग रहित जो मन है, उस मन के द्वारा धैर्य और उत्साह के साथ निश्चय पूर्वक योक्तव्य यानी कि इसको साधित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस स्थिति को, जो कि दुख वियोग रूप स्थिति है, समाधि है, इसको प्राप्त करने का उत्साह पूर्वक मन से, धैर्य पूर्वक मन से और बिना उद्वेग का, बिना किसी विचलन का करने का प्रयास करना ही चाहिए। अब करना चाहिए तो उपाय भी भगवान बता रहे हैं कैसे करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास हमारा उस प्रकार से है नहीं। जन्म जन्मांतर के जो है मन और इंद्रियां जो है भोगों में ही रत हैं, बहिर्मुखी है, परंतु अब आत्मा में ले जाना है, अंतर्मुखी होना है। हम अनादिकालों से शरीर और इंद्रियों के स्तर पर ही जिए हैं, इसलिए शरीर और इंद्रियों में ही आत्मभाव हो चुका है। अब कह रहे हैं कि शरीर और इंद्रिय आदि से ऊपर उठिए, आत्मभाव में जाइए। बड़ा मुश्किल है, कठिन प्रतीत होता है, परंतु फिर भी भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे करना है इसको, उसके उपाय के रूप में कह रहे हैं। श्लोक संख्या 24 से, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समन्ततः। कह रहे भगवान की संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, कि ये संकल्प से उत्पन्न जो सारे काम हैं, काम का मतलब राग, जो भी राग उत्पन्न होता है हमें, इच्छाएं जो उत्पन्न होती है विषयों के प्रति, विषय भोग के प्रति, इन सारी कामनाओं को त्याग करके, और ये कामनाएं कैसे उत्पन्न होती है, तो संकल्प प्रभवान कामान, ये संकल्प से उत्पन्न होती है। संकल्प कैसे होता है, संकल्प का तात्पर्य होता है कि हमको किसी वस्तु या पदार्थ में ये बुद्धि हो जाए कि ये वस्तु मेरे कल्याण का साधन है, अमुक वस्तु मेरे कल्याण का साधन है, या ये निश्चय हो जाए कि अमुक वस्तु मेरे अकल्याण का साधन है, अमुक वस्तु मेरे सुख का साधन है, अमुक वस्तु मेरे दुख का साधन है। इस प्रकार का निश्चय होना ये संकल्प है। अब ये हो सकता है निश्चय उल्टा भी हो, सीधा भी हो। अज्ञान के कारण कभी कभी उल्टा निश्चय हो जाता है,
दुख में सुख का निश्चय हो जाता है, सुख में दुख का निश्चय हो जाता है। इसको तो विद्या महर्षि पतंजलि ने कहा, अनित्या शुचि दुखानात्मसो नित्य शुचि सुखात्म ख्याति विद्या। विद्या क्या है? तो कह रहे हैं कि नित्य में अनित्य में नित्य का दर्शन करना, असुचि में शुचि का दर्शन करना, यानी कि अपवित्र को पवित्र समझना, अनात्म को आत्मा समझना, तो उल्टा भी निश्चय हो जाता। ऐसे ही जो वस्तु हमारे कल्याण के साधन नहीं है उसमें कल्याण समझ लेना, और जो वस्तु हमारे कल्याण का साधन है उसमें अकल्याण समझ लेना। अब जैसे भी समझ लिया, समझना ये जो है यही संकल्प है। तो ये सब कहाँ होता है? तो लौकिक विषयों में, लौकिक पदार्थों में यह बुद्धि हो जाना कि ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरे कल्याण का साधन यही है, ये जगत की वस्तु जो है। तो इस प्रकार के जब संकल्प होगा उस वस्तु में, तो इस संकल्प से क्या उत्पन्न होगा? काम उत्पन्न होगा, यानी कि राग उत्पन्न होगा। राग उत्पन्न होगा उस वस्तु में, क्योंकि पता चल गया ना कि मेरे ये वस्तु मेरी इष्ट साधन है। मदीयम इष्ट साधनम, ये वस्तु मेरे इष्ट का साधन है। ऐसा ही जब संकल्प होगा तो उसके तुरंत बाद उसमें राग होगा। राग होगा ही, राग हुए बिना हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जितने भी राग होते हैं ये संकल्प से उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति को पता चल जाए कि ये मेरे इष्ट का साधन है, इसलिए संकल्प निमित्तत्वाद रागादि नाम, ऐसा न्याय सूत्र में कहा कि ये जो रागादि हैं ये संकल्प से उत्पन्न होते हैं। संकल्प ही है, मिथ्या संकल्प। संकल्प का तात्पर्य यहाँ पर मिथ्या संकल्प से है कि जो वास्तव में हमारा अंश नहीं है, हमसे भिन्न है, वो हमारा कल्याण कैसे कर सकती है? जैसे शरीर है और शरीर से भिन्न पदार्थ हैं, तो कल्याण जो है हमारा किसमें है? वास्तविक रूप में जो हमसे भिन्न है, स्वरूपतः भिन्न है। एक जड़ है, एक चेतन है। आत्मा चेतन है और बाकी जगत की वस्तुएं जड़ हैं। आत्मा नित्य है, बाकी जगत की वस्तुएं अनित्य हैं। आत्मा अस्थाई है और जगत की वस्तुएं अस्थाई है। तो इस प्रकार से परस्पर दो विपरीत पदार्थ हैं, जो एक तो सदा रहने वाला, एक सदा न रहने वाला। ऐसे में जो सदा न रहने वाले वस्तुएं हैं वो सदा रहने वाले को कैसे कल्याण करेगा? क्योंकि कल्याण के लिए उसको तो सदैव साथ रहना चाहिए, परंतु ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कल्याण किसमें है ये तो शास्त्र बताते हैं, परंतु आत्मा से भिन्न वस्तु में कल्याण की बुद्धि हो जाना, निश्चय हो जाना, यही संकल्प है और यहीं से राग उत्पन्न होता है। और जो राग उत्पन्न होगा तो द्वेष भी उत्पन्न होगा, क्योंकि राग के पीछे ही द्वेष आता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे जितने भी काम हैं, संकल्प हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाले जो काम हैं, जो राग हैं जगत के विषयों में, उन समस्त रागों को त्याग करके और मनसा इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य, और मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम यानी कि इंद्रियों के जो समुदाय है, ग्राम मतलब समुदाय होता है, जो इंद्रियों के समुदाय है, क्योंकि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और कर्मेंद्रियों में भी वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये जो भी 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको मनसा विनियम में, मन से नियंत्रित करना है। क्योंकि मन जब नियंत्रण में होगा तो मन के नियंत्रण से इंद्रिया अपने आप में नियंत्रित हो जाती है। मन पर ही जब नियंत्रण नहीं होता तो फिर इंद्रियों के अनुसार मन चलता रहता है, और जब मन पर हमारा वशीकार हो जाता है तब जो है इंद्रियां अपने आप वशीकार में आ जाती है। तो इसलिए मन के द्वारा, वो कैसा मन होना चाहिए? जीता हुआ मन होना चाहिए, संयमित मन होना चाहिए। उस संयमित मन के द्वारा समन्ततः मतलब चारों ओर से संपूर्ण रूप से इन इंद्रियों को विनियम में नियमित करके, लेकिन नियंत्रण में लेकर के, और फिर आगे भगवान कह रहे हैं शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। करेगी शनैः शनैः उपरमेत्, धीरे धीरे, क्योंकि भगवान जो है जल्दबाजी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मरीज है ये क्रिटिकल पेशेंट है, तो इसको जो है धीरे धीरे करना पड़ेगा। अचानक कह देंगे कि ऐसा करो तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उत्साह भी देना है, धीरे धीरे ले जाना भी है उसको, लेकर शनैः शनैः उपरमेत्,
धीरे धीरे इन विषयों से उपरम होने का प्रयत्न करना चाहिए। थोड़े थोड़े अंशों में विषय त्याग करने को सीखना चाहिए, कम करना चाहिए। विषयों का सेवन एकाएक कम तो नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे उसको कम करें। तो शनैः शनैः ही उपरमेत, यानी कि उपरम होना चाहिए विषयों से। लेकिन कैसे? धृति गृहीतया बुद्धया। किस बुद्धि से? देखिए, मन के ऊपर भी बुद्धि होती है। अभी तो ऊपर भगवान ने कहा कि मनसा विनियम्य, मन के द्वारा नियमन करके, लेकिन मन भी आगे भगवान कहेंगे। अर्जुन पूछेगा, चंचल ही मन कृष्ण, मन भी तो चंचल होता है। चंचल मन खुद कैसे नियंत्रित करेगा इंद्रियों को? तो मन भी स्वयं चंचल है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा कि बुद्धया, बुद्धि के द्वारा इसको करना है, क्योंकि मन भी चंचल होने के कारण वो काबू में नहीं आएगा। इसलिए मन को काबू में करना है तो बुद्धि को ठीक कर रखना पड़ेगा। और किस प्रकार की बुद्धि से? तो करेंगे धृति गृहीतया, यानी कि धैर्य युक्तया। धैर्यवान जो बुद्धि है, धृति युक्ता जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि में इतना धैर्य होना चाहिए। बुद्धि ही धैर्य खो देगी तो फिर तो मन तो भटका ही हुआ पहले से। उसको तो थोड़ा ढील मिले बुद्धि से तो तुरंत पतित करा देगा। तो मन तो इतना बदमाश है कि उस पर यदि बुद्धि काम न करे तो ये एक एक क्षण में क्या से क्या करवा दे। इसलिए भगवान ने कहा कि यहां पर बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण करना चाहिए और उसको धीरे धीरे उपरम की तरफ ले चले, यानी कि विषयों का त्याग की तरफ ले चले। तो शनैः शनैः उपरमेत धृति गृहीतया बुद्धया मनः आत्मसंस्थम कृत्वा। धीरे 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 क्या करना चाहिए? मन को उस धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को धीरे धीरे बाहर से हटा करके, इंद्रियों से हटा करके परमात्मा की तरफ जोड़ना चाहिए, लेकिन परमात्मा में स्थित कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। तो मन आत्मसंस्थम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। फिर उस समय जो है ध्यान की दशा में, भगवान ध्यान की विधि बता रहे हैं कि उस दशा में धीरे धीरे मन को आत्मा की तरफ लौटा करके और वहां पर न किंचिदपि चिंतयेत्, परमात्मा से अतिरिक्त और किसी पदार्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ध्यान में, ध्यान का लक्षण ये है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रत्यय की एकतानता जो है, सदृश प्रवाह जो है, वो ध्यान है। जैसे विजातीय प्रत्यय अनंतरित सजातीय प्रत्यय का अखंड तैल धारावत प्रवाह को ध्यान कहते हैं। यानी कि बीच में विजातीय प्रत्यय न है। प्रत्यय मतलब ज्ञान। जब हम भगवान का ज्ञान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो उससे विजातीय घटपटादी संसार का ज्ञान होगा। तो विजातीय ज्ञान बीच में न आए और सजातीय चिंतन ही चलता रहे, यानी कि परमात्मा का ज्ञान का सदृश प्रवाह चलता रहे। इसलिए उस बीच में न किंचिदपि चिंतयेत्। किंचिदपि का मतलब ये नहीं हुआ कि परमात्मा का भी चिंतन न करें। परमात्मा के अतिरिक्त और किसी भी चीज का वहां पर चिंतन नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे होगा, एकाएक नहीं होगा ये भी, क्योंकि शनैः शनैः भगवान ने कह दिया। इसलिए धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे कालखंड को बढ़ाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि उस में जो है आत्मा, मन को परमात्मा में लगाएं और परमात्मा में लगा करके परमात्मा का ही चिंतन करें, परमात्मा के अतिरिक्त किसी का चिंतन न करें। परमात्मा का ही चिंतन करें, उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं का ध्यान करें। और आगे कह रहे हैं भगवान, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। कहने के यतत् अस्थिरम चंचलम मनः, ये जो अस्थिर चंचल मन है, अस्थिर स्थिर नहीं रहता मन, तो ऐसे अस्थिर चंचल मन का यतः ततः निश्चरति, ये कहाँ विचरण करता है? यतः ततः विषयों में, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सांसारिक जो विषय हैं, इन सांसारिक विषयों में विचरण करता है। तो इन विषयों में विचरण करने वाला जो मन है उसको ततः ततः नियम में, वहां से रोक करके, मन बाहरी विषय में जाएगा तो उन बाहरी विषयों से मन को हटा करके आत्मनि एव वशम नयेत्, आत्मा में ही, परमात्मा में ही उसको लगाना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। यहाँ बुद्धि काम करेगी, यहाँ पर बुद्धि ही काम करेगी और बुद्धि जो उसको खींच खींच कर लाएगी। वो जाएगा बार बार, लेकिन बार बार उसको धीरे से खींच खींच लाएगी वो। तो ऐसे करके ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं।
और आगे और कह रहे हैं भगवान श्लोक संख्या 27 में, योगी की अत्यंत सुख जो है उसको और बता रहे हैं। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। करें कि प्रशांत मनसम अकल्मषम शांत रजसम एनम ब्रह्मभूतम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति। सुख पीछे भी बता चुके हैं, उसको पुनः बता रहे हैं भगवान कि प्रशांत मनसम अकल्मषम, ये सब योगी के विशेषण हैं कि ये योगी कैसा होता है उस समय, प्रशांत मनसम, क्योंकि बार बार अभ्यास करके धीरे धीरे अभ्यास करता है, मन को विषय से हटाता है, आत्मा में लगाता है। ऐसा करते 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 धीरे धीरे मन प्रसन्न हो जाता है, मन अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और वो अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है तो प्रशांत हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि मन की अशांति जो है विषयों की तरफ दौड़ने के कारण है। मन अशांत क्यों है? क्योंकि विषय की तरफ दौड़ रहा है, दौड़ने के कारण उसमें हलचल हो गया। जैसे कोई कुत्ता है, उस कुत्ते को 10 व्यक्ति जो है रोटी दिखाए, कभी इधर जाए कुत्ता, कभी उधर जाए, कभी उधर जाए, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? चंचल होगी, दौड़ता ही रहेगा इधर उधर, कभी तो उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। उसको लगा कि इसके हाथ में जो रोटी उससे अच्छा उसके हाथ में है, फिर उधर जाएगा, फिर उसको उधर भी दिखेगा। तो ऐसा करके वो जो है कुत्ता दौड़ता रहेगा। ऐसे ही मन भी है। मन को भी लगता है, कभी आंखों से जुड़ता है तो लगता है कि रूप में ज़्यादा सुख है, फिर उसको शब्द दिखता है तो फिर कानों के साथ जुड़कर शब्द को ग्रहण करता है, उसको लगता है कि इसमें ज़्यादा सुख है। फिर उसको जो है स्पर्श दिखता है तो उसको लगता है कि त्वचा के साथ जुड़ करके स्पर्श करूं। ऐसा करते करते मन अशांत हो जाता है। और जब मन को इन सब से हटाकर, इन विषयों से हटा करके एक परमात्मा में लगा देते हैं तो मन प्रशांत हो जाता है, शांत हो जाता है, और प्रकृष्ट रूप से शांत हो जाता है। केवल शांत ही नहीं, प्रशांतम मनसम, ऐसा कहा, प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से शांत हो जाता है।